हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का ख्याल रख रहे होंगे और धीरे धीरे अपनी लाइफ को हील कर रहे होंगे। खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आज के टाइम में खुद को संभालना सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आया हूं। ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये रीडिंग आपको अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में और उस एनर्जी के बारे में बताने वाली है जो इस वक्त आपको घेर कर रखे हुए है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को ओपन रखें, दिमाग और दिल दोनों से। यूनिवर्स और एंजल्स जो भी मैसेज आपको देना चाहते हैं उसके लिए खुद को अवेलेबल रखें। और अगर ये रीडिंग आपको टच करे, अगर कहीं भी दिल में क्लिक हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है। और अब मैं सीधे रीडिंग पर आता हूं। आज जो एंजल नंबर निकल कर आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। आज नंबर 69 की एनर्जी बहुत साफ दिख रही है और उसके साथ 222 यानी 222 की एनर्जी भी बहुत एक्टिव है। और जिन लोगों को बार बार 69 या 222 दिखता है, जिन लोगों को इन नंबरों से अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है, वो लोग इस रीडिंग से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये नंबर बैलेंस, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ और हिडन ट्रुथ की तरफ इशारा करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये रीडिंग क्या कह रही है। सबसे पहली चीज जो मुझे यहां बहुत साफ नजर आ रही है वो ये है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों को लेकर आपके आसपास, आपके नियर एंड डियर सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने वालों में बहुत ज्यादा बातें होती हैं। आप भले ही चुप रहते हो, आप भले ही अपने काम से काम रखते हो, लेकिन लोग आपको ऑन ऑब्जर्व करते हैं, आपको डिस्कस करते हैं, आपकी लाइफ को लेकर कयास लगाते हैं, आपकी उम्र को लेकर बातें करते हैं, आपकी एनर्जी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनके लिए मिस्टीरियस है। उन्हें समझ नहीं आता कि आप असल में क्या हो, आपकी उम्र क्या है, आप इतना शांत कैसे हो, आप इतने बैलेंस्ड कैसे हो। और यही वजह है कि कुछ लोग आपकी उम्र को लेकर जलते हैं, क्योंकि आप उनसे ज्यादा यंग दिखते हो, ज्यादा फ्रेश दिखते हो, ज्यादा अलाइव दिखते हो, जबकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत थक चुके हैं, बहुत टूट चुके हैं। और उन्हें लगता है कि अगर आपने भी वही सब देखा होता जो उन्होंने देखा है, तो आपकी हालत भी उनकी जैसी होती। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आपने अंदरूनी तौर पर कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कितने साइलेंट स्ट्रगल देखे हैं, क्योंकि आपकी लड़ाइयां शोर वाली नहीं थीं, आपकी लड़ाइयां अंदर की थीं। और यही वजह है कि आपकी आत्मा मजबूत है और आपका चेहरा शांत है। और यही चीज उन्हें परेशान करती है, उन्हें अंदर से इनसिक्योर कर देती है, क्योंकि जब वो आपके सामने खड़े होते हैं तो उन्हें अपनी वैल्यू कम लगने लगती है। उन्हें लगता है कि लोग आपकी ज्यादा इज्जत करते हैं, आपकी ज्यादा बात सुनते हैं, आपकी मौजूदगी ज्यादा नोटिस होती है। और ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि आप दिखावा करते हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी प्योर है, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग है। और जो इंसान अंदर से स्पिरिचुअल होता है ना, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, उसका आभा मंडल अलग ही चमकता है। वो चेहरे पर दिखता है, आंखों में दिखता है। और यही वजह है कि लोग आपकी उम्र तक का अंदाजा नहीं लगा पाते। और फिर वही लोग आपके बारे में बातें बनाते हैं कि इसे तो ज्यादा स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा होगा, इसकी जिंदगी तो आसान रही होगी। जबकि सच्चाई यह है कि आपने जो स्ट्रगल किया है वो दिखाई नहीं देता।
वो महसूस किया जाता है। और नंबर 69 यहां यह बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ समझा है। और 222 ये बता रहा है कि आप बैलेंस में आ चुके हो। आपने इमोशनल और मेंटल लेवल पर खुद को संभालना सीख लिया है। इसलिए अब लोग चाहे जो भी कहें, चाहे आपके बारे में कुछ भी सोचें, वो आपकी एनर्जी को हिला नहीं पा रहे। लेकिन हां, उनके अंदर का डर जरूर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पीछे रह गए हैं और अब वो या तो आपकी बराबरी करना चाहते हैं या फिर आपसे आगे निकलना चाहते हैं। और इसी कोशिश में वो आपकी लाइफ के बारे में बिना जाने जजमेंट पास करते हैं, आपकी तुलना खुद से करते हैं, खुद को बेहतर दिखाने के लिए आपकी लाइफ को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें आपके सफर का एक भी सच नहीं पता। और यही वजह है कि यूनिवर्स आपको यह मैसेज दे रहा है कि आप अपने आप पर डाउट मत करो, आप अपनी वैल्यू मत भूलो। आपकी एनर्जी इसलिए अलग है क्योंकि आप अंदर से क्लीन हो, आप अंदर से स्पिरिचुअल हो। आप ईर्ष्या, नेगेटिविटी और कंपटीशन में जीने वाले इंसान नहीं हो। और यही चीज आपको सबसे अलग बनाती है। और यही वजह है कि लोग आपकी तरफ खिंचते भी हैं और आपसे जलते भी हैं, क्योंकि सोना चाहे कितना भी पुराना हो जाए, उसकी चमक कभी कम नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ और निखरती है। और ठीक उसी तरह आपकी आत्मा भी है। जितना ज्यादा आप जिंदगी के अनुभवों से गुजरे हो, उतने ही ज्यादा निखर कर बाहर आए हो। और अब यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अपनी इस एनर्जी को संभाल कर रखो। खुद को छोटा मत समझो, खुद को कम मत समझो, क्योंकि आप जिस लेवल पर हो वहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। और जो लोग आपकी उम्र, आपकी लाइफ, आपकी शांति को लेकर बातें कर रहे हैं, वो असल में अपने अंदर के डर और इनसिक्योरिटी से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं। और आपको बस इतना करना है कि अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने अंदर की रोशनी को बुझने मत दो, क्योंकि यही रोशनी आपको आगे भी गाइड करने वाली है। देखो, मैं तुम्हें बहुत साफ, बहुत ग्राउंडेड और बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं, बिना किसी घुमाव के। तुम वो सोना हो, वो कुंदन हो जो आग में तपकर और ज्यादा निखर गया है। तुमने स्पिरिचुअलिटी को अपनाकर अपनी वैल्यू बढ़ाई है। और ये कोई दिखावे वाली स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये वो है जो तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे बोलने के तरीके में, तुम्हारे उठने बैठने में साफ झलकती है। और यही वजह है कि आज भी लोग उतनी ही शिद्दत से तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। आज भी तुम्हारा सिक्का चलता है। आज भी लोग तुम्हारे बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं, तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे जैसा बनने की बातें करते हैं, जबकि उन्हीं लोगों के बारे में कोई कुछ खास अच्छा नहीं बोलता। और यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुमने अपनी जिंदगी में सफर नहीं किया, तुमने उतार चढ़ाव नहीं देखे, तुमने दर्द नहीं झेले, तुमने भी कष्ट सहे हैं, बहुत सहे हैं। फर्क बस इतना है कि तुमने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, तुमने ऊपर वाले की उंगली पकड़कर चलना नहीं छोड़ा। तुम उनके बताए रास्ते पर चलते रहे, चाहे रास्ता कांटों से भरा हो, चाहे लोग बीच बीच में तुम्हें गिराने की कोशिश करें। और वही चीज आज तुम्हारे चेहरे पर नूर बनकर दिखाई देती है। वही नूर तुम्हारी उम्र को छुपा देता है, या फिर यह कह लो कि उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी आज भी फ्रेश है, अलाइव है। लोग तुम्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह इतना शांत कैसे है, इतना सेटल कैसे है। और यही चीज कुछ लोगों को अंदर से जला देती है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे बैठकर बातें करते हैं, तुम्हारे बारे में हंस हंस कर बोलते हैं, लेकिन तुम्हें अंदर से एहसास हो जाता है कि इस हंसी में सच्चाई नहीं है, इसमें झूठ है, इसमें नेगेटिविटी है। और तुम ये इसलिए पकड़ पाते हो क्योंकि
तुम इंट्यूटिव हो, तुम्हारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें बिना बोले समझ आ जाता है कि ये इंसान सामने से कुछ और दिखा रहा है और अंदर से कुछ और सोच रहा है। और सच्चाई ये है कि उनका कुछ भी तुम्हारे ऊपर नहीं चलता। वो चाहकर भी तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी शांति, तुम्हारी एनर्जी चुरा नहीं सकते। वो चाहकर भी वो तेज अपने चेहरे पर चिपका नहीं सकते। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो ये कहानियां बनाते हैं कि अगर इसने भी हमारी तरह स्ट्रगल किया होता, अगर इसने भी हमारी तरह जिम्मेदारियां उठाई होती, तो इसके हाथ भी बूढ़ों जैसे हो जाते, इसके चेहरे की चमक भी खत्म हो जाती, इसके पास इतना टाइम नहीं होता, ये भी हमारी तरह थका हुआ दिखता। और इसी सोच में वो तुम्हें जज करते हैं कि इसके पास तो बहुत टाइम है, ये काम ही नहीं करता, ये अपने ऊपर ध्यान देता रहता है, कभी जिम, कभी डाइट, कभी खुद का ख्याल। और उन्हें लगता है कि तुम अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी तुम्हारी लाइफ को अंदर से देखा ही नहीं। उन्हें नहीं पता कि तुमने कितनी चीजें बैलेंस की हैं, कितनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, बस बिना शोर किए निभाई हैं। और यही बात उन्हें खलती है, क्योंकि वो खुद जिम्मेदारियों के नाम पर कुंठा में जी रहे हैं। खुद के लिए समय निकालना उन्हें गुनाह लगता है। और जब वो तुम्हें खुद का ख्याल रखते देखते हैं तो उन्हें अपनी ही जिंदगी से चिढ़ होने लगती है। और यही जलन धीरे धीरे उनके चेहरे पर चिपक जाती है, क्योंकि इंसान जिस एनर्जी में लंबे समय तक रहता है उसका चेहरा वैसा ही बन जाता है। जो इंसान लगातार जलन में रहता है उसका चेहरा बुझा हुआ हो जाता है, उसमें चमक नहीं रहती। और ऐसे चेहरे किसी को पसंद नहीं आते, यहां तक कि वो खुद भी खुद को पसंद नहीं कर पाते। और फिर वो तुम्हारी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी तरह दिखने की, तुम्हारी तरह जीने की। लेकिन वो बन नहीं पाते, क्योंकि बाहर से कॉपी हो सकती है, अंदर से नहीं। और यही बात जब उन्हें समझ आती है कि वो तुम्हारे जैसे कभी नहीं बन सकते, तो वो तुम्हारी एनर्जी को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम्हें यह दिखाने की कि तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तुम्हें सब सपोर्ट करते हैं, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्यार करता है, सपोर्ट करता है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारे बच्चे या माता पिता तुम्हारी मदद करते हैं, कोई ना कोई हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल रहता है। और उन्हें लगता है कि तुम्हें बाय लक सब कुछ मिल गया, जबकि उन्हें कोई नहीं मिला। और यही तुलना उन्हें अंदर से तोड़ती है। लेकिन एक बात जो यहां बहुत साफ दिखती है वो ये कि तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम लोगों के चेहरे पढ़ लेते हो, उनकी नजरें पढ़ लेते हो, उनके मन की हालत समझ लेते हो। और कभी कभी तुम्हें डर भी लगता है, खासकर ऐसे लोगों से, कि कहीं ये लोग अपनी जलन में तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी खुशियों पर नजर न डाल दें। लेकिन फिर भी तुम अपने अंदर की रोशनी को बुझने नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि जो ईश्वर के साथ चलता है, जो अंदर से साफ होता है, उसे कोई भी अंधेरा छू नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बहुत क्लियर और सीधे शब्दों में बोलना चाहता हूं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में यह बात मत आने दो कि मेरे साथ या मेरे अपने लोगों के साथ कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स का मैसेज यहां बहुत साफ है कि तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जो भी नियर एंड डियर हैं, जिन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में सच्ची भावना है, जो लोग सच में तुम्हारे वेलविशर हैं, वो सब भी तुम्हारी एनर्जी की वजह से प्रोटेक्टेड हैं। किसी की नजर, किसी की जलन, किसी की नेगेटिव सोच उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दीपा है, क्योंकि तुम स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हो। और ये कोई छोटी बात नहीं है। क्राउन चक्र, जो कि 7 नंबर का चक्र होता है, सबसे हाईएस्ट चक्र माना जाता है। उसकी एनर्जी तुम्हारे साथ एक्टिव है। और कुछ लोगों का तो यह चक्र पहले से ही जागृत है। और जब क्राउन चक्र एक्टिव होता है ना, तो इंसान सिर्फ खुद ही नहीं बचता,
बल्कि उसके आसपास का पूरा सर्कल एक तरह से डिवाइन शील्ड में आ जाता है। यही वजह है कि यूनिवर्स एंजल्स बार बार ये बोल रहे हैं कि यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। तुम्हारे घर परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न कोई नजर लगा सकता है, न कोई तुम्हें मिलने वाली मदद छीन सकता है, क्योंकि जो मदद तुम्हें मिल रही है वो इंसानों से ज्यादा ऊपर से अरेंज की हुई है। और अब जो लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, पीठ पीछे बोल रहे हैं, वो असल में बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी ही जिंदगी से। और ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो उम्र में, बैकग्राउंड में, सोशल सर्कल में तुम्हारे आसपास के हैं। और इन्हें सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ये अपनी जो जगह बनाए बैठे हैं वो खो न दें। इन्हें लगता है कि तुम उनकी जगह ले रहे हो, तुम उनसे आगे निकल रहे हो। इसलिए नहीं कि तुम कुछ छीन रहे हो, बल्कि इसलिए कि वो खुद अंदर से हार चुके हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। वो लोग थक चुके हैं, जिंदगी से हार मान चुके हैं। उनके अंदर अब कोई उम्मीद नहीं बची। उनकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है और वो खुद अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम उनके लिए जाने अनजाने एक मोटिवेशन भी हो। वो तुम्हें देखकर सोचते हैं कि ये भी तो हमारी ही उम्र का है, ये भी तो हमारे जैसा ही है। फिर ये खुद को इतना मेंटेन कैसे कर पा रहा है, ये खुद पर इतना काम कैसे कर पा रहा है, इसका स्वास्थ्य अच्छा क्यों है, इसका माइंड इतना क्लियर क्यों है, ये इतनी शांति में कैसे जी रहा है। और ये सवाल उन्हें अंदर से परेशान करता है, क्योंकि जवाब उन्हें पता है, लेकिन वो जवाब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जवाब ये है कि तुमने खुद पर मेहनत की है, तुमने खुद को डिसिप्लिन दिया है, तुमने अपनी लाइफ के लिए डेडिकेशन दिखाई है, और ये लोग वो डेडिकेशन नहीं ला पाए। इन्हें सब कुछ बैठे बिठाए चाहिए, बिना एफर्ट, बिना कंसिस्टेंसी, बिना खुद पर काम किए। और जब ऐसा नहीं होता तो वो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, अरे वो तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, हमसे ये सब चोचले नहीं होते, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि जिम्मेदारियों से ज्यादा इनके अंदर आलस है, बोरियत है। 2 दिन कुछ करेंगे फिर छोड़ देंगे, 4 दिन जिम जाएंगे फिर महीनों गायब, थोड़े दिन डाइट करेंगे फिर सब भूल जाएंगे, और फिर कहेंगे कि उसके पास सपोर्ट है इसलिए कर पा रहा है, उसके पास किस्मत है इसलिए कर पा रहा है। और ये सब बातें वो खुद को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से पता है कि अगर वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहना ही नहीं चाहते। और जब वो देखते हैं कि तुम्हें समाज में पहचान मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो उन्हें वही चीज चाहिए। लेकिन बिना कुछ किए, बिना अपने स्वभाव को बदले, बिना लोगों के लिए अच्छा सोचे, बिना रिश्ते निभाए। और यही वजह है कि यूनिवर्स एंजल्स तुम्हें यह मैसेज दे रहे हैं कि ये लोग सिर्फ जेलस हैं, ये लोग खुद से हारे हुए लोग हैं। इनकी बातें तुम्हारे लेवल तक नहीं आती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर है, जब तुम्हारा ऑरा इतना मजबूत है, तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही ऑरा तुम्हें समाज में वो पहचान दिला रहा है जो सम्मान की वजह बन रही है। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि तुम रिश्ते निभाते हो, आई गई की इज्जत करते हो, लोगों के साथ गलत नहीं करते, लोगों के लिए अच्छा सोचते हो। और लोग ये सब देख रहे हैं, जबकि वो लोग खुद किए बिना सब कुछ चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्स साफ कह रहा है कि इनकी गॉसिप से डरो मत, इन्हें बोलने दो, ये खुद ही थक जाएंगे। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने अंदर की रोशनी को बनाए रखो, क्योंकि जो ईश्वर के साथ चलता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। और यही तुम्हारे लिए आज की पूरी रीडिंग है। अगर दिल से कनेक्ट हुई है तो इसे लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर करना। अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, तुम प्रोटेक्टेड हो,
अब यहां पर यूनिवर्स एंजल्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना चाहते हैं, और वो ये कि आने वाला समय आपके लिए सिर्फ प्रोटेक्शन का नहीं, बल्कि एलिवेशन का है। यानी अब आप सिर्फ बचे नहीं रहोगे, बल्कि ऊपर उठोगे। आपकी एनर्जी पहले ही बहुत लोगों को ट्रिगर कर चुकी है, लेकिन अब वो ट्रिगर एक अलग लेवल पर जाने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अंदर और ज्यादा स्टेबल होते जाओगे, वैसे वैसे जो लोग फेक हैं, जो लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, जो लोग मीठा बोल के अंदर जहर रखते हैं, वो अपने आप एक्सपोज होते चले जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स खुद आपके लिए वो स्टेज सेट करेगा जहां सच अपने आप बाहर आएगा। और यही वजह है कि अभी आपको थोड़ा सा अकेलापन भी फील हो सकता है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यार, मैं सबके बीच होते हुए भी अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अब बदल चुकी है। आप अब उस लेवल पर नहीं हो जहां हर किसी से मेल बैठ जाए। और ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये ग्रोथ का साइन है। क्योंकि जब इंसान सच में अंदर से बदलता है ना, तो सबसे पहले वो भीड़ से अलग होता है। क्योंकि तुम स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हो, और ये कोई छोटी बात नहीं है। क्राउन चक्र, जो कि 7 नंबर का चक्र होता है, सबसे हाईएस्ट चक्र माना जाता है। उसकी एनर्जी तुम्हारे साथ एक्टिव है। और कुछ लोगों का तो ये चक्र पहले से ही जागृत है। और जब क्राउन चक्र एक्टिव होता है ना, तो इंसान सिर्फ खुद ही नहीं बचता, बल्कि उसके आसपास का पूरा सर्कल एक तरह से डिवाइन शील्ड में आ जाता है। यही वजह है कि यूनिवर्स एंजल्स बार बार ये बोल रहे हैं कि यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। तुम्हारे घर परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न कोई नजर लगा सकता है, न कोई तुम्हें मिलने वाली मदद छीन सकता है। क्योंकि जो मदद तुम्हें मिल रही है, वो इंसानों से ज्यादा ऊपर से अरेंज की हुई है। और अब जो लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, पीठ पीछे बोल रहे हैं, वो असल में बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी ही जिंदगी से। और ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो उम्र में, बैकग्राउंड में, सोशल सर्कल में तुम्हारे आसपास के हैं। और इन्हें सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ये अपनी जो जगह बनाए बैठे हैं वो खो न दें। इन्हें लगता है कि तुम उनकी जगह ले रहे हो, तुम उनसे आगे निकल रहे हो। इसलिए नहीं कि तुम कुछ छीन रहे हो, बल्कि इसलिए कि वो खुद अंदर से हार चुके हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। वो लोग थक चुके हैं, जिंदगी से हार मान चुके हैं। उनके अंदर अब कोई उम्मीद नहीं बची। उनकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है, और वो खुद अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम उनके लिए जाने अनजाने एक मोटिवेशन भी हो। वो तुम्हें देखकर सोचते हैं कि ये भी तो हमारी ही उम्र का है, ये भी तो हमारे जैसा ही है। फिर ये खुद को इतना मेंटेन कैसे कर पा रहा है, ये खुद पर इतना काम कैसे कर पा रहा है, इसका स्वास्थ्य अच्छा क्यों है, इसका माइंड इतना क्लियर क्यों है, ये इतनी शांति में कैसे जी रहा है। और ये सवाल उन्हें अंदर से परेशान करता है, क्योंकि जवाब उन्हें पता है, लेकिन वो जवाब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जवाब ये है कि तुमने खुद पर मेहनत की है, तुमने खुद को डिसिप्लिन दिया है, तुमने अपनी लाइफ के लिए डेडिकेशन दिखाई है, और ये लोग वो डेडिकेशन नहीं ला पाए। इन्हें सब कुछ बैठे बिठाए चाहिए, बिना एफर्ट, बिना कंसिस्टेंसी, बिना खुद पर काम किए। और जब ऐसा नहीं होता तो वो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, अरे वो तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, हमसे ये सब चोचले नहीं होते, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि जिम्मेदारियों से ज्यादा इनके अंदर आलस है, बोरियत है। 2 दिन कुछ करेंगे फिर छोड़ देंगे, 4 दिन जिम जाएंगे फिर महीनों गायब, थोड़े दिन डाइट करेंगे फिर सब भूल जाएंगे, और फिर कहेंगे कि उसके पास सपोर्ट है इसलिए कर पा रहा है, उसके पास किस्मत है इसलिए कर पा रहा है।
और ये सब बातें वो खुद को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से पता है कि अगर वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहना ही नहीं चाहते। और जब वो देखते हैं कि तुम्हें समाज में पहचान मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो उन्हें वही चीज चाहिए। लेकिन बिना कुछ किए, बिना अपने स्वभाव को बदले, बिना लोगों के लिए अच्छा सोचे, बिना रिश्ते निभाए। और यही वजह है कि यूनिवर्स एंजल्स तुम्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि ये लोग सिर्फ जेलस हैं, ये लोग खुद से हारे हुए लोग हैं। इनकी बातें तुम्हारे लेवल तक नहीं आती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर है, जब तुम्हारा ऑरा इतना मजबूत है, तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही ऑरा तुम्हें समाज में वो पहचान दिला रहा है जो सम्मान की वजह बन रही है। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि तुम रिश्ते निभाते हो, आई गई की इज्जत करते हो, लोगों के साथ गलत नहीं करते, लोगों के लिए अच्छा सोचते हो। और लोग ये सब देख रहे हैं, जबकि वो लोग खुद किए बिना सब कुछ चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्स साफ कह रहा है कि इनकी गॉसिप से डरो मत, इन्हें बोलने दो, ये खुद ही थक जाएंगे। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने अंदर की रोशनी को बनाए रखो, क्योंकि जो ईश्वर के साथ चलता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। और यही तुम्हारे लिए आज की पूरी रीडिंग है। अगर दिल से कनेक्ट हुई है तो इसे लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर करना। अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, तुम प्रोटेक्टेड हो। अब यहां पर यूनिवर्स एंजल्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना चाहते हैं, और वो ये कि आने वाला समय आपके लिए सिर्फ प्रोटेक्शन का नहीं, बल्कि एलिवेशन का है। यानी अब आप सिर्फ बचे नहीं रहोगे, बल्कि ऊपर उठोगे। आपकी एनर्जी पहले ही बहुत लोगों को ट्रिगर कर चुकी है, लेकिन अब वो ट्रिगर एक अलग लेवल पर जाने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अंदर और ज्यादा स्टेबल होते जाओगे, वैसे वैसे जो लोग फेक हैं, जो लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, जो लोग मीठा बोल के अंदर जहर रखते हैं, वो अपने आप एक्सपोज होते चले जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स खुद आपके लिए वो स्टेज सेट करेगा जहां सच अपने आप बाहर आएगा। और यही वजह है कि अभी आपको थोड़ा सा अकेलापन भी फील हो सकता है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यार, मैं सबके बीच होते हुए भी अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अब बदल चुकी है। आप अब उस लेवल पर नहीं हो जहां हर किसी से मेल बैठ जाए। और ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये ग्रोथ का साइन है। क्योंकि जब इंसान सच में अंदर से बदलता है ना, तो सबसे पहले वो भीड़ से अलग होता है।